समरपुर गांव में बिशन नाम का एक किसान अपनी पत्नी राधिका और माँ सुनीता के साथ रहता था। बिशन बहुत मेहनती था और अपने खेतों से अच्छी कमाई कर लेता था, मगर अच्छी कमाई करने के बावजूद उसके पास एक पैसा नहीं बचता था, क्योंकि उसकी माँ और पत्नी दोनों को ही सोना पहनने का बहुत शौक था। वे दोनों सोने के लिए हमेशा ही पागल रहती थीं। सुनो जी, इस फसल पर मेरे लिए सोने के गहने बनवा देना। अगर नहीं बनवाए तो आपसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ, पत्नी के लिए तो कंगन बनवा देगा, पर क्या माँ के लिए कुछ नहीं बनवाएगा? मेरे लिए तो बस एक सोने की चेन ही बनवा देना। माँ की ये बात सुनकर बिशन उलझन में पड़ जाता है और उन्हें समझाते हुए कहता है, फसल आती नहीं कि उससे पहले तुम दोनों की मांगे आना शुरू हो जाती हैं। इस फसल पर मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं बनवा पाऊंगा। क्यों बेटा, क्यों नहीं बनवा पाएगा? फसल तो बहुत बढ़िया हुई है, फिर भी तू ऐसा क्यों बोल रहा है भला? इस फसल के पैसों से मुझे खेत में नलकूप लगवाना है। खेती के लिए पानी की बहुत दिक्कत उठानी पड़ रही है अम्मा। ये सुनते ही राधिका जोर जोर से रोने लगती है। मुझे सोने के कंगन नहीं मिले ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी, और मैं सारे गांव से चीख चीख कर कहूंगी कि मेरा बेटा निकम्मा है। बहू की तो हर इच्छा पूरी करता है, पर मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाता है। ये कहकर सुनीता भी रोने लगती है और उनको इस तरह रोते देखकर बिशन खेत में नलकूप लगवाने की बात को भूल जाने पर मजबूर हो जाता है। तुम दोनों रोना बंद करो। मैं खेत में नलकूप लगवाने की बात भूल गया हूँ। मैं तुम दोनों के लिए सोने के जेवर बनवाऊंगा, खेत में नलकूप नहीं लगवाऊंगा। अब तो खुश? ये सुनकर राधिका और सुनीता दोनों रोना छोड़कर खुशी से उछलने लगती हैं। मैं तो बोलूं कि आप जैसा पति चिराग लेकर ढूंढने से न मिले, और तेरे जैसा बेटा तो कोई लाखों करोड़ों में भी ना होगा। जुग जुग जियो मेरे लाल। राधिका और सुनीता के सोने के प्रति इस पागलपन के कारण बिशन अक्सर दुखी रहता था और हमेशा भगवान से एक प्रार्थना करता था, हे भगवान, कुछ चमत्कार कर, मेरी माँ और पत्नी के सिर से सोने का भूत उतार, या फिर उन्हें इतना सोना दे कि उनकी सोने की भूख ही मिट जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा मेरी परेशानियां कम नहीं होंगी। जिस समय बिशन ये कह रहा होता है, वहाँ एक परी घूम रही होती है। परी उसकी बात सुन लेती है और उस पर तरस खाने लगती है। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और तुरंत बिशन के घर जा पहुंचती है। अरे देखो तो सासू माँ, ये तो सोने की परी लगती है। हाँ, लगती तो सोने की परी है। अरे कौन हो तुम? मैं सोने की नगरी की रानी सोना परी हूँ। क्या तुम दोनों को सोना चाहिए? ये सुनकर राधिका और सुनीता दोनों सास बहू पागल सी हो जाती हैं। हाँ हाँ, हमें सोना चाहिए। हमें तो खुद से ज्यादा सोने से प्यार है। क्या तुम हमें ढेर सारा सोना दे सकती हो? मैं तुम्हें सोने की नगरी में भेज दूंगी। वहाँ तुम्हें सोना ही सोना मिलेगा, ढेर सारा सोना। बोलो, भेज दूं तुम्हें वहाँ? ये सुनकर राधिका और सुनीता दोनों को सोने के लालच में कुछ नहीं सूझता। वे दोनों तुरंत ही हाँ कर देती हैं और फिर परी अपनी छड़ी को 3 बार घुमाती है। छड़ी घुमाते ही दोनों सोने के नगर में पहुंच जाती हैं। देखो देखो सासू माँ, यहाँ तो सब कुछ सोने का बना है। हमारी तो किस्मत ही खुल गई बहू, अब तो सिर से पैर तक सोना पहनने को मिलेगा। तभी वहाँ कई दासियां आती हैं और एक दासी उनसे पूछती है, आपको प्यास लगी हो तो शाही शरबत ले आऊं और भूख लगी हो तो सोने के बर्तन में भोजन परोस दूं? नहीं नहीं, हमें भूख प्यास नहीं लगी है। तो फिर क्या लाऊं? गहने लेकर आओ, सोने और हीरे जवाहरात से बने गहने। हम तो सिर से पैर तक सोने के गहने पहनेंगी। ये सुनकर दासी ताली बजाती है और उनके सामने सोने के कीमती गहनों का ढेर लग जाता है। दोनों सास बहू गहने पकड़कर घमंड में इतराने लगती हैं। देख देख बहू, और बता मैं कैसी लग रही हूँ? तुम तो महारानी लग रही हो। माँ जी महारानी, अब ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ?
तुम भी राजकुमारी लग रही हो, सोने के आभूषणों से सजी धजी राजकुमारी। इस तरह समय बीतने लगता है और कुछ दिन तक तो राधिका और सुनीता दोनों सोने के मोह में पागल रहती हैं। मगर फिर धीरे धीरे उन्हें अपना घर बार याद आने लगता है। बहू, सोने की इस नगरी में सोना तो बहुत है, मगर घर बार और अपनों का प्यार नहीं है। हाँ माँ जी, मुझे तो आपके बेटे की बहुत याद आती है। मुझे भी उसकी चिंता सताने लगी है, न जाने कैसा होगा मेरा लाल। ये कहकर सुनीता रोने लगती है और तभी वहाँ एक दासी आ जाती है। क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? मुझे मेरे बेटे की बहुत याद आती है। अब तो आप उन्हें भूल ही जाइए, क्योंकि आप दोनों सोने की नगरी से कभी वापस उनके पास नहीं जा सकती। ये कहकर दासी चली जाती है और उसके जाने के बाद सुनीता अपने बहू से कहती है, बहू, लगता है हम दोनों सोने की इस नगरी में फंस चुकी हैं और अब यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगी। हमने सोने के लालच में आकर सब कुछ गंवा दिया माँ जी। इस सोने के लालच में उनको कितना परेशान किया। मुझे तो अब इस सोने से नफरत हो गई है। नफरत तो मुझे भी हो गई है। मैं तो अभी सारा सोना उतार कर फेंक देती हूँ। ये कहकर दोनों सोने के सब गहने उतार कर फेंकने लगती हैं और तभी वहाँ परी आ जाती है। अरे, ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हें सोने से मोह नहीं रहा? आग लगे ऐसे सोने को जो अपनों से दूर कर दे और लालच के अंधे कुएं में धकेल दे। ये कहकर सुनीता रोने लगती है और राधिका परी से हाथ जोड़कर कहती है, हमें सोना नहीं चाहिए, हमें तो अपने घर परिवार और उसकी खुशियाँ चाहिए। हम सोना तो क्या किसी भी चीज का लालच नहीं करेंगे, बस हमें सोने की नगरी से आजाद कर दो, हमें हमारे घर भेज दो। उनका रोना और पछतावा देखकर परी का दिल पसीज जाता है। दुनिया में किसी भी चीज का लालच और पागलपन बुरा होता है। मैं तुम्हें यही सिखाना चाहती थी और अब मुझे लगता है कि शायद तुम दोनों ये सीख गई हो। हाँ हाँ, अच्छे से सीख गई है। अब तो हमें सोने की नगरी से वापस भेज दो। भेज दो ना परी रानी। ठीक है, भेज देती हूँ। ये कहकर परी अपनी छड़ी को 3 बार घुमाती है और वे दोनों अपने घर वापस आ जाती हैं। उस दिन के बाद वे किसी चीज का लालच नहीं करती और बिशन के साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगती हैं।